हेलो बच्चों। तो पिछले इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जितने भी टर्म थे सभी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पिछले सेशन में क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। एक दूसरे के बीच का इंटर रिलेशन भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप लोग को एनसीईआरटी की क्वेश्चन या अदर बुक की क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। जो मैं क्लासरूम में जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ वो सभी क्वेश्चन का आप लोग को क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोलिबिलिटी। आज हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, सोलिबिलिटी। तो पहला हम कंडीशन ले रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि सॉलिड सोल्यूट का सोलिबिलिटी, सॉलिड सोल्यूट का सोलिबिलिटी किसमें हम बात कर रहे हैं बेटा, लिक्विड में। ध्यान दीजिए, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि ये सॉलिड सोल्यूट होगा। सोल्यूट क्या होगा बेटा, सॉलिड सोल्यूट का सोलिबिलिटी किसमें, लिक्विड में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्या इसका हम लोग देखेंगे कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सोल्यूट का सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगा या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसी के बारे में आज हम लोग को लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन ये सोलिबिलिटी का पहला कंडीशन, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लिखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute, the maximum amount of solid solute in gram, the maximum amount of solid solute in gram which can dissolve in, which can dissolve in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent, the maximum amount of solid solute in gram which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature, at a particular temperature called solubility of solid in liquid। नोट कीजिए, the maximum amount of solid solute, the maximum amount of solid solute in gram which can dissolve in 100 gram of solvent called solubility of solid solute in liquid। ध्यान दीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लें, कितना, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लें। अब इस 100 ग्राम में कोई भी सॉलिड को क्या कर रहे हैं, मिक्स करा रहा है। जिस समय लगेगा कि अब सॉलिड का अमाउंट मिक्स नहीं हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट हो जा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम इस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे बेटा, सोलिबिलिटी बोलेंगे। सोलिबिलिटी क्या है कि सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट एक फिक्स टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी कंडीशन को, उस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे बेटा, सोलिबिलिटी बोलेंगे। बात समझ में आया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए 100 ग्राम सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट क्या कर रहे हैं, मिलाते जाएं। जिस समय लगे कि अब वो जो सॉलिड सोल्यूट है इसमें डिसॉल्व, इसमें मिक्स नहीं हो सकता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग इस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे। बात समझ में आया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसी कंडीशन को, उस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे बेटा, सोलिबिलिटी बोलेंगे। बात समझ में आया। तो सोलिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेटा कि सोलिबिलिटी इक्वल टू S इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute
100 ग्राम। तो सोलिबिलिटी क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितने में 100 ग्राम में। तो इसी को हम लोग इस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का सोलिबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच solubility of solid factors on which solubility of solid in liquid, factors on which solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid का किस किस फैक्टर पे कि सॉलिड सॉलिड जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या किए कि ये जो सॉल्वेंट है 100 ग्राम, इसमें कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट मिक्स कर दिए। अब इसकी सॉलिबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे चेंज हो रहा है, क्या करने से इसकी सॉलिबिलिटी चेंज होगी, उसी के बारे में हम लोग जानना है। तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट फैक्टर हो गया बेटा, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पे हम लोग देखेंगे बेटा कि सोल्यूट सॉल्वेंट का नेचर। तो देखिए एक फ्रेज आप लोग सुने होंगे कि वी नो दैट like dissolve in like, we know that like dissolve in like, it means polar solute, it means polar solute dissolved in polar solvent. We know that like dissolve like concept, it means polar solute could dissolve in polar solvent, but non-polar solute dissolved in non-polar solvent. We know that like dissolve in like concept, it means polar जो solute होगा वो किसमें dissolve होगा बेटा, polar solvent में। नॉन पोलर जो solute होगा किसमें dissolve होगा, नॉन पोलर solvent में। तो बहुत बच्चे को एक चीज की ज्ञान नहीं होगी कि पोलर solute कौन सा है, पोलर solvent क्या है। तो देखिए क्या बोले हैं कि पहला जो कंसेप्ट क्या है, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे बोल रहा है बेटा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, चेंज हो जाएगा। अगर आप पोलर सोल्यूट लोगे, ध्यान देना क्या कर रहा है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक कंसेप्ट का मतलब क्या होगा कि अगर हम पोलर सोल्यूट लेंगे तो पोलर सोल्यूट का सोल्युबिलिटी मैक्सिमम किसमें होगा, पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी मैक्सिमम किसमें होगी बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो जैसे मान लेते हैं कि हम पहला कंडीशन है कि चेंज करें, जैसे मान लेते हैं कि हम दो सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका फर्स्ट ए है और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं, ये दोनों में सॉल्वेंट हम वाटर में लिए हैं। ये जो फर्स्ट है ये भी सॉल्वेंट, इसमें क्या है बेटा, ये H2O ही सॉल्वेंट है इस ए में भी, और इस बी में भी H2O ही क्या है, सॉल्वेंट है। ए और बी में दोनों में क्या है, H2O ही सॉल्वेंट है। इसमें हम मिक्स कर रहे हैं NaCl,
इसमें हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम बेटा ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला कंडीशन में हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को, और दूसरे वाले में हम लोग किसको डिसॉल्व किए हैं, ग्लूकोज को। क्या दोनों की सोल्युबिलिटी सेम रहेगी बेटा? एक घर पे भी देखते हो कि अगर हम वाटर में, इस वाटर में अगर हम क्या करें, सॉल्ट मिलाएंगे, इस वाटर में अगर सॉल्ट मिलाओगे सोडियम क्लोराइड तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर इसी वाटर में ग्लूकोज को मिलाओगे तो ग्लूकोज की अमाउंट डिसॉल्व होगी, नो डाउट, लेकिन उसकी सोल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड के कंपेयर में क्या होगा बेटा, कम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन की सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, तो सोल्युबिलिटी जो ए का होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ ए, सोल्युबिलिटी जो होगा ए का वो ज्यादा होगा किससे, सोल्युबिलिटी किससे बेटा, बी से। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ, नेचर पे डिपेंड किया कि नहीं बेटा, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड किया कि नहीं। अगर सोल्यूट तुमने चेंज कर दिया, सोल्यूट चेंज कर दे रहे हो तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्योंकि ये जो है आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड, ये आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड, और ग्लूकोज क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर polar than covalent compounds। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है बेटा उसकी पोलैरिटी कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी वाटर में, और देखो वाटर में क्या है बेटा, तो वाटर भी आपका पोलर नेचर का होता है। वाटर किस नेचर का होगा, तो पोलर नेचर का। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट लिखाया हूँ कि पोलर सॉल्वेंट को किसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट को किसमें डिसॉल्व कर सकते हैं बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अगर पोलर होगा तो पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में। ये जो देखो कि अगर तुम क्या कर रहे हो कि सोल्यूट का नेचर चेंज कर दोगे, सोल्यूट का नेचर चेंज कर दोगे बेटा तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं, इसी को हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसी को एक और एग्जांपल दें आपको, जैसे एक एग्जांपल और दें कि ये जो है आपका जो सॉल्यूशन, ये आपका इसको भी ए बोल रहे हैं और इसको भी हम बी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर दिए, सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं। इसमें हम सॉल्वेंट ए में लिए हैं, सॉल्वेंट में वाटर, और यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, अल्कोहल। अब इसमें भी हम NaCl को मिक्स कर रहे हैं और इसमें भी बेटा किसको मिक्स कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। दोनों में सोडियम क्लोराइड को मिक्स किए। फर्स्ट वाले कंडीशन में भी सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, सेकेंड वाले कंडीशन में भी सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं। क्या दोनों कंडीशन में सोडियम क्लोराइड सेम ही अमाउंट में डिसॉल्व होगा, यस या नो? क्या इसमें जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा सोडियम क्लोराइड, इसी अल्कोहल में भी उतना ही अमाउंट डिसॉल्व होगा, यस या नो? तो बेटा नो, क्योंकि वाटर जो होगा, वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल। तो अगर सोल्युबिलिटी पूछेगा तो सोल्युबिलिटी बेटा किसका ज्यादा होगा, तो वाटर में सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी अल्कोहल में क्या होगा, कम होगा। तो वाटर में सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, किससे, अल्कोहल से। क्योंकि वाटर आपका ज्यादा पोलर नेचर का होता है, किससे बेटा, अल्कोहल से।
ज्यादा पोलर नेचर का होता है। किससे? कोवैलेंट कंपाउंड से। ये क्यों ऐसा बनाता है? देखिए ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोवैलेंट जो कंपाउंड होता है जनरली नॉन पोलर नेचर का होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होता है बेटा? नॉन पोलर नेचर का। लेकिन ग्लूकोज वाटर के साथ क्यों डिसॉल्व होता है? ये ग्लूकोज जो होता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाता है। किस बॉन्ड का? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के कारण ग्लूकोज जो होता है वो वाटर में आसानी से क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। बात समझ में आया? तो पोलर जो होगा किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर में। नॉन पोलर जो होगा किसमें डिसॉल्व होगा बेटा? नॉन पोलर में। तो पहला फैक्टर क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग फैक्टर देख रहे हैं। दूसरा फैक्टर हो गया बेटा टेम्परेचर। तो दूसरा आपका हो गया टेम्परेचर। तो दूसरा आपका क्या हो गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या कर रहा है बेटा? तो इसका फर्स्ट कंडीशन कर रहा है। दो कंडीशन में इसको हम लेंगे। फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन by increasing temperature, for endothermic dissolution by increasing temperature, solubility of for endothermic dissolution by increasing temperature, solubility of solid in liquid increases by endothermic dissolution by increasing temperature, solubility of solid in liquid increases। अगर आपकी प्रोसेस मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डिसोल्यूशन। अगर आपका सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने से यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, for exothermic dissolution by increasing temperature, solubility of solid in liquid solubility of solid in liquid decreases। अगर आपका प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक होगा, यदि आपका प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक होगा तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यदि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा,
होते तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है बेटा प्रेशर, तो प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये भी लिख सकते हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर of solubility of solid in liquid, solid in liquid। तो solid in liquid का solubility का प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, कि अगर तुम solid in liquid लिए हो, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में तुमने सॉलिड को मिक्स कर रहे हो और उस कंडीशन में बेटा प्रेशर को चेंज करोगे तो प्रेशर का यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो मेनली यहाँ पे तीन जो फैक्टर है, पहला क्या है बेटा कि तुम्हारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा आपका प्रेशर। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। अब हम लोग देखिए सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो हम लोग देख चुके बेटा। अब हम बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। तो दूसरा आपका है सोलिबिलिटी का जो दूसरा मेन पार्ट है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का सोलिबिलिटी, तो गैस इन लिक्विड का सोलिबिलिटी, तो देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। गैस आपका क्या हो गया बेटा, तो गैस आपका सोल्यूट होगा, गैसेस गैस आपका सोल्यूट होगा, लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन यानी किस फैक्टर पे गैस इन लिक्विड का सोलिबिलिटी आपका डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट वही है कि बेटा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखिए नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में कुछ जो गैसेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो नॉन पोलर नेचर के गैसेस जो होते हैं, इस गैसेस की सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी बेटा, कम होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी नॉन पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी वाटर में बेटा क्या होगी, कम होती है। तो हम लिख सकते हैं गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा etc are partially soluble in water, but gases like carbon dioxide, HCl gas, ammonia gas, etc are soluble in water। तो देखो कुछ गैसेस जो होगा जिसकी सोलिबिलिटी
सोलिबिलिटी वाटर में क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, और कुछ गैसेस की जो सोलिबिलिटी होगी वो वाटर में क्या होगी, कम होगी। यानी सिंपल यहाँ पे भी है कि अगर पोलर गैस होगा बेटा, तो पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी, पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होगा बेटा, हाई होगा। पोलर गैस की सोलिबिलिटी हाई होगी किसमें, वाटर में। लेकिन अगर नॉन पोलर गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी लो होगी। किसमें बेटा, ये आपकी है वाटर में। तो वाटर में पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है, नॉन पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी बेटा, कम होगी। दूसरा आपका फैक्टर है, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर क्लियर हो गया कि यदि आपके पास पोलर गैस है तो पोलर गैस को वाटर में डिजोल्व करोगे तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉन पोलर गैसेस हैं तो नॉन पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी वाटर में क्या होगी बेटा, कम होगी। तो दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, पहला आपका फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पोलर गैस होगा, पोलर गैस की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है, नॉन पोलर गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। दूसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर। तो कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, solubility of gas in liquid, by increasing temperature solubility of gas in liquid decreases। कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस इन लिक्विड का सोलिबिलिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस इन लिक्विड की सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid inversely proportional to the temperature। solubility of gas in liquid क्या होगा, inversely proportional to the temperature। गैस इन लिक्विड का solubility टेम्परेचर में क्या होगा बेटा, कम होगा। अब तीसरा जो इसका मेन फैक्टर है, ध्यान दीजिए, तीसरा बेटा प्रेशर। तो प्रेशर क्या कर रहा है, तीसरा जो फैक्टर हो गया प्रेशर। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, by increasing pressure solubility of gas in liquid increases as according to Henry law। तो solubility of gas in liquid, ध्यान दीजिए, गैस इन लिक्विड का सोलिबिलिटी अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान दीजिए हेनरी लॉ। ये आपका इस सोलिबिलिटी पार्ट से सबसे ज्यादा बोर्ड या कंपटीशन में ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेटा, हेनरी लॉ। तो प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस इन लिक्विड की सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस इन लिक्विड की सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपकी गैस इन लिक्विड की सोलिबिलिटी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आज की जो लेक्चर सीरीज है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेनरी लॉ क्या होता है या हेनरी लॉ से हम लोग सोलिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे
ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।